एपिसोड नंबर 3351। टाइटल, फाइट विद एंशिएंट डेविल। एंशिएंट डेविल हंसा और बोला, तुम मेरा पीछा करते थे। मुझे लगा था कि अगर हम एक बार बदल जाएं तो कोई बात नहीं। खैर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने भाग्यशाली होगे कि इतने कम समय में स्काई क्लॉक ढूंढ लोगे। तुमने मेरी उम्मीदों से बढ़कर काम किया। हाँ, मुझे मिल गया, और जो मेरा है उसे कोई और नहीं चुरा सकता। वीर ने आंखें मूंद कर कहा, तुम अभी तक इसे जीत नहीं पाए हो, इसलिए ये तुम्हारा नहीं है। एंशिएंट डेविल का चेहरा नहीं बदला, वह स्काई क्लॉक के पास गया। वीर जानता था कि एंशिएंट डेविल को अपनी जबान से समझाने की कोशिश करना लगभग बेकार था। उसने एंशिएंट डेविल की तरफ देखा और पाया कि उसके हाथ में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। डेस्टिनी टैबलेट में केओस लेडी की बची हुई आत्मा ने एंशिएंट डेविल को एक वस्तु भेंट की। उसने पाथ इरेजर गॉड और बिग स्काई डेमन लेडी के लिए भी ऐसा ही किया। अब एंशिएंट डेविल के हाथ में एक उपहार था। यह एक शाही ज़ेड मुहर थी। यह नीचे से सफेद और ऊपर से लाल थी। इसके चारों कोने सफेद ज़ेड जैसे थे। ऊपर वाला जानवर लाल रंग का था। वह सील पर दुबका हुआ था। वह नुकीले मुंह वाला बंदर जैसा था। उसकी पीठ पर पंख थे। वह बहुत सुंदर लग रहा था। एंशिएंट डेविल ने शाही ज़ेड मुहर अपने हाथों में पकड़ ली। उसकी उंगलियां रक्तपिपासु की रीढ़ पर थीं। मुहर नीचे की ओर थी, इसलिए वीर पीछे छूटे निशान को नहीं देख सका। समय अभी भी गतिमान था। एंशिएंट डेविल का इतने लंबे समय तक बिना पकड़े उसका पीछा करना इस बात का संकेत था कि उसने ऐसा करने के लिए कुछ खास किया होगा। वह शाही ज़ेड सील पकड़े हुए स्काई क्लॉक के पास पहुंच रहा था। उसने ही यह सब रचा होगा। उसके पास स्काई क्लॉक को जीतने का कोई तरीका जरूर होगा। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि वह स्काई क्लॉक पर कब्जा कैसे कर सकता है। उसका दिल धड़क उठा। उसने अचानक क्रिस्टल सुई छोड़ दी और 2 कदम पीछे हट गया। वह क्रिस्टल सुई के घूमने वाले क्षेत्र से बाहर निकल गया। क्रिस्टल सुई अभी भी हिलने की पूरी कोशिश कर रही थी। जब वीर ने उसे छोड़ा तो सुई पागलों की तरह घूमने लगी। देखते ही देखते उसने कई पूरे चक्कर लगा लिए। वीर का शरीर उस शक्ति को झेल सकता था। खामोश समय धारा के उल्टाव में वीर का शरीर मानो हिल ही नहीं रहा था। वह एक पहाड़ की तरह था। वह एंशिएंट डेविल को घूर रहा था। एंशिएंट डेविल अभी भी स्काई क्लॉक से लगभग 2100 फीट दूर था। वह भी उल्टी समय धारा में था। उल्टी समय धारा ने उसे प्रभावित किया। जैसे ही एंशिएंट डेविल के हाथों ने शाही ज़ेड सील को पकड़ा, कुछ अजीब सी आवाजें निकली। सील के ऊपर बैठा खूनी जानवर लाल रोशनी से चमक रहा था। खूनी जानवर ने अपने पंख ऐसे फैलाए जैसे जिंदा हो। वह अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। वीर ने देखा कि एंशिएंट डेविल समय उलट क्षेत्र में था, लेकिन उसका शरीर विकसित नहीं हो रहा था। ऐसा शाही ज़ेड सील के ऊपर लगे रक्त पशु की वजह से हो रहा होगा। वह अजीब तरह से बदल रहा था और ऐसा लग रहा था मानो वह जवान हो रहा हो। यह शाही ज़ेड सील क्या है? क्या यह एंशिएंट डेविल को समय के उल्टाव को स्वीकार करने में मदद कर सकती है? वीर ने भौहें चढ़ाई और शाही ज़ेड सील को देखा। वह चौंक गया। एंशिएंट डेविल शाही ज़ेड सील पकड़े हुए था। उसका शरीर लाल रोशनी में था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह स्काई क्लॉक की ओर कदम बढ़ाता रहा। वह चलते हुए कहता रहा, इस वस्तु को केओस गॉड इंपीरियल ज़ेड सील कहते हैं। ये गॉड केओस पार्टी का एक अवशेष है। ये गॉड केओस पार्टी की सत्ता का प्रतीक है। ये हर चीज से भरे आकाश को दबा सकता है। यह मेरे स्थान पर समय उलटने की शक्ति को सहन कर सकता है। लगता है तुम्हें स्काई क्लॉक पाने का रास्ता मिल गया है। वीर ने एंशिएंट डेविल की ओर देखा, जो बड़ी क्रिस्टल घड़ी के पार कदम रख रहा था। वह उसके आगे आगे चल पड़ा। मैं सचमुच तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता, लेकिन स्काई क्लॉक मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इसे हासिल करना ही होगा।
एंशिएंट डेविल वीर के सामने रुका और आह भरी, मुझे स्काई क्लॉक लानी ही होगी। देखते हैं हम में से किसके पास क्या है। वैसे हमने कभी भी एक साथ ठीक से लड़ाई नहीं की है, कम से कम आज इस एक बार हम एक दूसरे से लड़ेंगे। वीर एंशिएंट डेविल के पास गया। वह बहुत गंभीर लग रहा था। कुछ लोगों को, चाहे वे कमजोर हों या मजबूत, कम नहीं आंका जाना चाहिए। एंशिएंट डेविल भी ऐसा ही एक व्यक्ति था। लगता है यही है। एंशिएंट डेविल के हाथ में केओस पार्टी की शाही जेड सील थी, लेकिन उसने कोई शक्ति प्रकट नहीं की। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई सामान्य इंसान हो। लगता है तुम्हारी शक्ति काफी हद तक ठीक हो गई है। वीर एंशिएंट डेविल से 15 फीट दूर रुक गया। वे दोनों क्रिस्टल घड़ी के ऊपर थे। उसने समय को अपनी उल्टी शक्तियां उन पर जारी रखने दी। ये पहले से बेहतर होगा, एंशिएंट डेविल ने ठंडे स्वर में कहा। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी शक्तियां देखना चाहता था। तो चलो। वीर ने अपना बायां हाथ उठाया और बाएं हाथ को चाकू की तरह इस्तेमाल किया। वीर कमजोर शक्तियों को महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अभी भी कायम थी। जब वह अपना हाथ उठाता तो दूसरों को ऐसा एहसास होता मानो उसकी उंगलियों के बीच आसमान और जमीन मौजूद हो। अगर वीर अपना बायां हाथ हिलाता तो मानो आसमान और जमीन दो टुकड़ों में बंट जाते। एंशिएंट डेविल हिला नहीं। उसने अपनी मुट्ठी ऊपर उठाए। उसकी मुट्ठी साधारण लग रही थी, लेकिन पहाड़ जैसी भी लग रही थी। वह बहुत स्थिर और अविनाशी लग रही थी। वीर पीछे नहीं हटा, बल्कि वह आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ को चाकू की तरह इस्तेमाल किया। उसने एंशिएंट डेविल की ओर वार किया। उसने एंशिएंट डेविल की मुट्ठी की तरफ देखा तक नहीं। उसने अपनी जान की बाजी लगा दी। वह देखना चाहता था कि इस दांव में कौन जीतेगा। अगर ये आम लोगों के बीच होता तो लड़ाई शुरू हो चुकी होती। वीर को जिंदा रहने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ता। अगर वह नहीं लड़ता तो उसे पीछे हटना पड़ता। फिर वह अपनी शक्ति खो देता और निष्क्रिय अवस्था में चला जाता। एंशिएंट डेविल पीछे नहीं हटा। उसने वीर से भी लड़ाई नहीं की। पहाड़ जैसी दिखने वाली मुट्ठी बदल गई। वह अचानक एक पहाड़ बन गया जिसके चारों ओर ढेर सारा पानी बह रहा था। वह बेहद मजबूत यान से बेहद कोमल यिन में बदल गया। फिर भी यह अभी भी बहुत स्वाभाविक लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुक्का ऐसा ही होना चाहिए था। जैसे पानी काटने के लिए चाकू निकालने पर पानी और ज्यादा बहने लगा। वीर ने नीचे वार किया। एंशिएंट डेविल का शरीर मानो पानी की धारा की तरह चमक रहा था। उसकी मुट्ठी पानी की तरह थी जो चुपचाप वीर की छाती पर घूंसे मार रही थी। वीर का शरीर नीचे और आगे की ओर कटा। ऐसा लग रहा था मानो वह उस घूंसे से बच नहीं सकता, लेकिन उसका शरीर मुड़ गया। इसने एंशिएंट डेविल की मुट्ठी को रोक दिया और उसके शरीर को घुमा दिया। उसके हाथ ने एंशिएंट डेविल के सिर पर वार कर दिया। वीर ने कई कुलीन लोगों को देखा था, लेकिन उसने कभी भी एंशिएंट डेविल के समान किसी व्यक्ति का सामना नहीं किया था। वीर को हमेशा ताकतवर कुलीन लोग मिलते थे, जैसे सिक्स पाथर्स एम्पराई या लोन बैम्बू। हर किसी की अपनी शैली और तकनीक होती थी। अगर लोग उन्हें न देखकर सिर्फ उनके हुनर पर ध्यान देते तो वे पहचान लेते कि वे कौन हैं। एंशिएंट डेविल अलग था। वह बिल्कुल अलग इंसान जैसा था। अब वह कई अलग अलग चीजों का मिश्रण था। जब वह ताकतवर होता था तो बहुत दबंग होता था। जब वह नर्म होता था तो अप्रत्याशित होता था। उसे अपने मौके पर कभी पछतावा नहीं होता था। वह इतना नर्म था कि बिना रुके 100 बार घूम सकता था, चाहे कोई भी हुनर हो। जब एंशिएंट डेविल इसका इस्तेमाल करता था तो ऐसा लगता था जैसे वह पूरी तरह से व्यक्तित्व धारण कर रहा हो। वह एक बिल्कुल अलग इंसान बन जाता था। उसके हुनर का हर उदाहरण बेहतरीन होता था। वीर को एंशिएंट डेविल से युद्ध करते हुए बहुत अजीब लग रहा था। इससे वीर को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है।
ऐसा लग रहा था जैसे हर बार जब एंशिएंट डेविल अपनी तकनीक बदलता है तो वह किसी बिल्कुल अलग व्यक्ति से युद्ध कर रहा हो। एंशिएंट डेविल सही समय पर सही काम करने में बहुत माहिर था, लेकिन वह हम लोगों से अलग था। वह हर काम बिना किसी खामी के बखूबी करता था। वह एक ऐसे खिलाड़ी की तरह था जो सब कुछ कर सकता था, चाहे वह किसी भी विषय या खेल में प्रतिस्पर्धा कर रहा हो। वह स्वर्ण पदक जीतता था और ऐसे कठिन करतब दिखाता था जिनकी दर्शक कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वही वीर भी एक ऐसे इंसान था जो हर तकनीक में माहिर था, लेकिन उसके हर हुनर की अपनी एक अलग शैली थी। उसके पास जो भी हुनर था वो उसके हाथ में अंकित था। यही उसकी शैली थी। वो एंशिएंट डेविल जैसे नहीं थे जो बार बार बदलते रहते थे। चाहे एंशिएंट डेविल कितना भी बदल जाए, वीर अब भी उससे निपटने में सक्षम था। चाहे उसके कौशल या इच्छाशक्ति में कितना भी बदलाव आया हो, वीर अब भी उसे तोड़कर उससे निपटने में सक्षम था। उसके लिए ऐसा करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। एंशिएंट डेविल सदमे से चमक उठा। वीर ने भारी लगने वाली चीजों को ऐसे चलाया जैसे वे हल्की हों। धीरे धीरे उसने अपने विरोधियों के हमलों को कमजोर कर दिया। ऐसा करने के लिए वह बहुत ही सक्षम व्यक्ति लग रहा था। उसकी आभा बहुत शक्तिशाली थी। ऐसी आभा पहले सिर्फ केओस पार्टी की ओल्ड लीडर ने ही दिखाई थी।